नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आजाद। आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं वो मुद्दा है यूपीपीसीएस से जुड़ा हुआ, अर्थात उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ। तो उत्तर प्रदेश की इस प्रांतीय सिविल सेवा के संदर्भ में हम आज की इस क्लास में ये जानने का प्रयास करेंगे कि पॉलिटी को हम किस प्रकार से टैकल करें, किस प्रकार से डील करें। क्या पॉलिटी पढ़ने की रणनीति हो कि वो हमारी पीसीएस की परीक्षा में रामबाण सिद्ध हो जाए। और वास्तव में जब मैं पीसीएस परीक्षा की बात कर रहा हूं तो केवल प्रीलिम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये लिखा जरूर हुआ है प्रीलिम्स, ये इसलिए लिख दिया है क्योंकि अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स होना है, 27 अक्टूबर को इसका प्रीलिम्स होना है, इसलिए ये मैंने लिख दिया है। लेकिन इस प्रीलिम्स के समय तक हम अभी से अगर देखें, 27 अक्टूबर की बात है और अभी तो जून ही चल रहा है। अगर हम जुलाई से कंसीडर भी करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो भी लगभग 4 महीने हैं, यानी 120 डेज हैं अभी से। और 120 डेज में आप केवल प्रीलिम्स पढ़ेंगे, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो अभी से आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कब तक लेके चलना है, फिर उसके बाद आपको प्रीलिम्स पर कब पूरी तरह फोकस्ड हो जाना है, इस संदर्भ में हम बात करेंगे पॉलिटी को लेकर, केवल पॉलिटी को लेकर। पॉलिटी को आप कैसे डील करें, पॉलिटी के संदर्भ में मैं इसलिए आपसे अभी बात कर रहा हूं क्योंकि अभी आप लोगों का जोश ताजा होगा। आपने अभी भी एक वीडियो देखा होगा मेरा, जिसमें आपको मैंने विद प्रूफ दिखाया है कि पॉलिटी के क्वेश्चन यूपीएससी में, जैसे आप लोकप्रिय भाषा में आईएएस की परीक्षा जानते हैं, आईएएस की परीक्षा में जितने प्रश्न आए थे पॉलिटी के, वो सब यूट्यूब की क्लास से मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया है। और वो वीडियो आपको मिल जाएगी यहीं चैनल पर, जब आप जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। तो मसला ये है, कई लोग बोल रहे थे कि सर हमें यूपीपीसीएस का एग्जाम देना, आपने यूपीएससी के लिए इतना सही पढ़ाया कि सारे क्वेश्चन लगभग आपकी क्लास से आ गए। तो यूपीपीसीएस, तो मैं आपको बता रहा हूं, यूपीपीसीएस तो बच्चा है। यूपीपीसीएस क्या है? बच्चा। जब यूपीएससी के पेपर को आप ये समझ सकते हो कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहां से नहीं, जिससे आम भाषा में आप कहते हो कि पेपर फंसा दिया, तो अगर आप यूपीएससी का पेपर फंसा सकते हो तो उसके कंपैरिजन में यूपीपीसीएस बच्चा टाइप है। तो देख लेते इस बच्चा टाइप यूपीपीसीएस के लिए आपके पास क्या टिप्स और ट्रिक्स होनी चाहिए जिससे आपको एग्जाम में सफलता मिल जाए इस यूपीपीसीएस की परीक्षा में। ठीक है, यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है उसे आयोजित कराने वाला जो आयोग है उसका नाम है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सिविल सर्विसेज, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 120 दिन बाद प्रीलिम्स जो है आपका कंडक्ट करने वाला है आफ्टर 120 डेज। अब आफ्टर 120 डेज की बात करें तो हम इस पूरे समय को या टाइम पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे कैसे करें? तो पहला जो टाइम पीरियड है उसे 90 डेज, और जो दूसरा टाइम पीरियड है उसे 30 डेज। 30 डेज, जो 90 डेज का टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, इसमें आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर फोकस करोगे। आप प्रीलिम्स पर भी फोकस करोगे, आप मेंस पर भी फोकस करोगे। इसलिए मैं इसे एक और वर्ड देना चाह रहा हूं, एक और वर्ड से डिनोटेड करना चाह रहा हूं, वो है फाउंडेशन। आप अपने फाउंडेशन को मजबूत करने पर बल दोगे, फाउंडेशन, आधारभूत तैयारी पर आप बल दोगे। और यहां जो 30 डेज है, यहां ओनली प्रीलिम्स, ओनली प्रीलिम्स पर आप फोकस करने वाले हो। तो अभी आप 90 दिन के लिए किस रणनीति का अनुकरण करें, या मैं क्या आपको टिप्स देना चाहता हूं वो समझिए। 90 दिन की आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप यूपीपीसीएस का सिलेबस लीजिए, है ना। आपने सिलेबस ले लिया और सिलेबस में आपने प्रीलिम्स का सिलेबस देखा, आपने यूपीपीसीएस में मेंस का सिलेबस देखा, और इस सिलेबस में पॉलिटी का रोल आपने देख लिया
कि पॉलिटी को कहां कहां किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। सिलेबस में मेंशन है ना। जब आपने सिलेबस देख लिया अच्छे से तो फिर आप पीवाईक्यूज उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए आप, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के उठाइए। जब आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको यह अनुमान हो जाएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चन किस सेगमेंट से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सेम ऐसा ही मेंस में भी होगा। मेंस में आप ये देख पाओगे कि मेंस में किस सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, अर्थात आप सेगमेंट सेलेक्ट कर पाओगे कि कहां कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब ये नहीं समझना कि जहां जहां से पूछे जा रहे हैं वही पढ़ना है। सिलेबस में जो जो पॉलिटी का क्षेत्र दिया हुआ है, जो जो टॉपिक सब टॉपिक दिए हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं। तो फिर इसका क्या होगा, पीवाईक्यूज का। पीवाईक्यूज का हमने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि पढ़ते टाइम इस वाले सेगमेंट को जो बार बार पूछा जा रहा है उसको हम प्रायोरिटी पर रखेंगे। इसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके चलेंगे कि ये सेगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब हमें ये पता लग जाएगा सिलेबस और पीवाईक्यूज के माध्यम से कि कौन सा सेगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा ऐसा है जिसे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है पॉलिटी में, तो फिर हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। और फिर ये तैयारी आपकी चलेगी टॉपिक वाइज। कैसे, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में आपको वो टॉपिक सब पता होने चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सारे टॉपिक नहीं पढ़े जाते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक उठाई सारे टॉपिक पढ़ने लग गए, नहीं। वो टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। यानी आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण के अलावा जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप उस पर फोकस करेंगे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे पीवाईक्यूज का सहारा लेकर के, पीवाईक्यू का सहारा लेकर कि यूपीपीसीएस जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन में पूछते समय उसका इंटेंशन क्या है, क्या चीज वो जानना चाह रहा है, इंटेंशन। तो आपको इंटेंशन भी पता लग जाएगा यूपीपीसीएस का। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि चूंकि हम मेंस की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, अर्थात हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो जो जो पीवाईक्यूज में आपने देखा मेंस के हिसाब से जहां जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, इसलिए जो पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं, पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर आधारित आंसर राइटिंग आपको करनी होगी। आंसर राइटिंग, जैसे आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए, सपोज दैट 2 टॉपिक पढ़ लिए, अब दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो जो क्वेश्चन आए हैं अब तक उन सबको लिख करके अभ्यास कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, पिछले वर्षों में जो आए हैं उन पर अभ्यास और जो संभावित हैं उन पर भी अभ्यास आपको कर लेना है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी ये चीजें और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। अगला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आप जब भी पॉलिटी की अब अपनी तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी का जो नोट्स है उसे अपडेट कर लेना है। क्या कर लेना है, अपडेट। अपडेट करने से फायदा क्या मिलेगा कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट बेस्ड पॉलिटी का वो आप बना लोगे। मेंस में जो भी करंट में इशू रहा होगा, है ना, करंट अफेयर में जो इशू रहा होगा पॉलिटिकल, उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो भी आप हल कर लोगे। या अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो करंट अफेयर से आप एग्जाम्पल दे पाओगे। क्या दे पाओगे, एग्जाम्पल। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरी चीज जो आपको और ध्यान रखनी है कि मेंस में करंट अफेयर का आपने अगर यूज कर लिया है तो आप अपने आंसर की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, आप अपने उत्तर की गुणवत्ता, क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। अगली बात ये ध्यान रखना है कि अभी मान लीजिए टाइम है
तो मैंने आपको बता दिया कि 30 दिन में प्रीलिम्स का करना है, तो तब तक आप लगे हैं फाउंडेशन बनाने में, लेकिन आप एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। तो आपको इस बीच सप्ताह में एक दिन, क्योंकि हम अभी 90 दिन की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, सप्ताह में एक दिन पॉलिटी एमसीक्यू या पीवाईक्यू, ये आपको डिस्कस करने हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आपके पास पेपर है पूरा पॉलिटी के क्वेश्चन का, तो एक बार में 100 क्वेश्चन लगाइए, कम से कम पूरा पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। और एक और बात मैं जो आपको इस 90 दिन की स्ट्रेटेजी में बताना चाह रहा हूं कि कुछ समय से हम देख रहे हैं ऐसे इस ऐसे में लगभग 70% ऐसे फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल और आईआर से रिलेटेड आ रहे हैं। बाकी जो बचे हुए सेगमेंट है उनसे केवल 30% ऐसे आ रहे हैं। तो ऐसे के लिए भी आपके पास भरपूर समय है, और जो भी पॉलिटिकल सेगमेंट से बनने वाले ऐसे हैं उन पर भी आप कंटेंट कलेक्ट करिए। क्या कीजिए? कंटेंट आप कलेक्ट कीजिए और उन पर भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो यकीन मानिए पॉलिटिकल एंगल आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बात हमारी फाउंडेशन की थी। अब फाउंडेशन के बाद चूंकि हमने अभी देखा कि एक महीना जब रह जाएगा शेष, तब आप ओनली प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे। तो ओनली प्रीलिम्स पर जब फोकस करने की बारी आएगी, तब आपको क्या करना है? तब आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन पर फोकस, जो पढ़ा है उसका रिवीजन। और क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके अलावा आपको करंट अफेयर को फिर एक बार देखना है। अगर कोई चीज इस बीच में करंट अफेयर में ऐसी आ गई है जो आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो उसका करंट के साथ साथ बेसिक्स भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप रिवीजन, प्रैक्टिस, करंट से अपडेट, करंट से उसका बेसिक पर जाना, ये सब अभ्यास करेंगे एक महीने में। और एक महीने में जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे पेपर के माध्यम से, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे, तो देखिए आपके किस प्रकार के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आप बिना पढ़े, बिना ज्यादा रिवीजन किए भी सही कर दे रहे हैं। जब आपको ये पता लग जाए कि ये क्वेश्चन इनको मैं रिवीजन न करूं बहुत तो भी सही कर देता हूं, तो उस पर एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। जहां क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं बार बार, उस सेगमेंट पर फोकस ज्यादा करिए, ज्यादा रिवीजन करिए। तो प्रैक्टिस से आप कहां जाएंगे? रिवीजन पर। करंट अफेयर से आप कहां जाएंगे? रिवीजन पर, क्योंकि जो इशू करंट में उसका बेसिक जानना है। तो आपको 30 दिन ये काम करना है केवल, और 90 दिन आपको दोनों काम करने हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख करके काम करना है। यकीन मानिए आपने इतना कर लिया तो सफलता सुनिश्चित है। पॉलिटी के सेगमेंट में कम से कम आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बता दूं हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो हम कोई न कोई प्रोग्राम नया लेके आने वाले हैं यूपीपीसीएस के लिए, तो आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी हम कुछ न कुछ करते रहेंगे। और फिर देखिए, आज मैं बता रहा हूं यूपीपीसीएस का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम फिर मिलेंगे, पेपर डिस्कशन में हम फिर मिलेंगे और फिर हम बातचीत करेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैंने आपको बता दिया है, आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो पॉलिटी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।